हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में आई एक नई वैकेंसी के बारे में। राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कनिष्ठ सहायक की लगभग 3,000 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी की लगभग कितने हजार पदों पर होगी? 3,552 पदों पर उन्हें घोषणा की है। तो एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है कि राजस्थान में अब एलडीसी के 3,500 पदों पर भर्ती होगी। हम बात करेंगे इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या रहेगा प्रोसेस पूरा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान कनिष्ठ सहायक भर्ती यानी एलडीसी भर्ती 2024 के बारे में। कुल कितने पद बताए गए? तो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा इनमें कुल पद जो बताए गए थे वो बताए गए 3,552 पद बताए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं जो एलडीसी की जो भर्ती निकलती है उसमें जो अलग अलग पद होते हैं वो किस विभाग में किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विभाग का नाम। शासन सचिवालय, जो शासन सचिवालय होता है उसमें जो एलडीसी जाता है उसका जो नाम होता है वो लिपिक ग्रेड सेकंड के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का जो एलडीसी का जो जाता है उसे लिपिक ग्रेड सेकंड के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं राजस्थान अधीनस्थ विभाग यानी कार्यालयों में जितने भी स्कूल हो गया, जितने विभाग हो गए सरकारी, उनमें जो एलडीसी कार्यरत करते हैं उन्हें कनिष्ठ सहायक के नाम से जानते हैं। और इन सबकी विभाग की वैकेंसी अलग अलग तरीके से निकलती है। तो ये जो 3,552 है इनमें से सब विभाग में अलग अलग एलडीसी की भर्ती होगी। ठीक है, इन्हीं के अंदर में से अलग अलग विभाग में जाएंगे एलडीसी की भर्ती, जो कि इनकी मेरिट के आधार पर इनको पद दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी योग्यता क्या रखी गई। तो योग्यता की बात करेंगे तो एलडीसी के लिए जो योग्यता रखी गई वो 12वीं पास रखी गई है। और साथ ही इसमें साथ क्या होना चाहिए? आरएससीआईटी भी होना चाहिए, मिनिमम आरएससीआईटी तो होना चाहिए। इससे अगर ऊपर वाला कोई आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो वो भी मान्य होगा। और एक बात ये आती है कि बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जो 12 पास जो रनिंग वाले वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं है? तो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं आयु की। तो आयु कितनी रखी गई? तो आयु जो रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। अब बात करते हैं इसमें एक बात और निकल के आ रही है कि जो आयु जो है, जो अपर लिमिट जो है, इसमें इस साल 2 से 3 वर्ष की और छूट दी जा सकती है। जनरल में 2 से 3 वर्ष की और छूट दी जा सकती है, यानी 18 से ये 42 से 43 हो सकती है जनरल के अंदर। उसके अलावा कैटेगरी वाइज और छूट जो मिलेगी तो मिलेगी ही। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों मिलेगी कि योग्य ये विज्ञप्ति बहुत लेट आई है। लास्ट टाइम जो 2018 में आई थी उसके बाद विज्ञप्ति नहीं आई थी, इसलिए इसमें एक बार अपर लिमिट में छूट दी जा सकती है। 100% इस बार मामला है, छूट दी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो आवेदन वही कर सकता है जिसने सीईटी 12th लेवल की सीईटी के पास की है। ठीक है, जो इसने 12 लेवल सीईटी दी है वही इसमें आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं सीईटी जिसने दी है और तो जो जितने पद निकले उसका 15 गुना की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें जो सीईटी पास वाले जो बच्चे हैं वो उसको उनमें उनका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें जो पास होगा 15 गुना में आएगा, उन्हीं को ये पेपर दिए जाएगा, वही इस पेपर को दे सकता है। तो सबसे बात करते हैं सीईटी में सेफ स्कोर कितना रह सकता है। बहुत से बच्चों का डाउट होता है सर सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो मैं आज बताता हूँ कि सेफ स्कोर वो रह सकता है जिसके भी 160 नहीं 160 से प्लस है, 160 से प्लस अंक आ रहे हैं, वो सब सेफ स्कोर है उनका, सबको वो सब सीईटी 15 गुना में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, 12 लेवल की 15 गुना में आ जाएंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रह सकता है। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो रहेगा इसके सिलेबस को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट जो है उसके अंदर की बात करेंगे तो भाग फर्स्ट जो होगा इसके अंदर 150 नंबर का होगा। इसमें जीके आएगा, विज्ञान आएगी और गणित आएगा। किल 3 चीजें आएगी, जीके, विज्ञान और गणित। ठीक है, इसमें जीके जो होगा वो राजस्थान जीके भी होगा, इंडिया जीके भी होगा। ठीक है, जीके जो होगा 50 अंकों का होगा। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी 50 अंकों की होगी और गणित जो होगी वो गणित भी कितना अंकों की? 50 अंकों की। तो टोटल मिलाकर कितने अंकों का होगा? पार्ट फर्स्ट 150 अंकों का होगा। सेकंड पार्ट की बात करेंगे पेपर नंबर सेकंड की, तो बात करते हैं जो इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक हिंदी आएगी एक अंग्रेजी आएगी। ठीक है, हिंदी जो आएगी उसमें जो होता है वो 75 नंबर की रहेगी और अंग्रेजी ये भी 75 नंबर की। टोटल मिलाकर इन दोनों का कितना होगा? 150 यानी 150 अंकों का ये रहेगा। तो टोटल दोनों पेपर मिलाकर कितना अंकों का? 300 अंकों का होगा। इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपके जो पेपर होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा। किसका होगा? टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जो कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट जो होगा 2 को होगा। एक तो हिंदी टाइपिंग होगी, एक होगी अंग्रेजी टाइपिंग होगी। इन्हीं के आधार पर आपने अंग्रेजी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग होगी, इन्हीं के आधार इनके भी अंक आपके जोड़े जाएंगे। इसी के आधार पर आपके दोनों का, एक तो आपका पेपर का एक आपकी टाइपिंग के, दोनों को नंबर जोड़ेंगे। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।